देखिए मैं यदि कहने का अर्थ है, आप अभी तक में देखे होंगे कि हमें संस्था 2425 साल से काम कर रही है और कभी भी हमारा इस टाइप का कोई वीडियो नहीं आया है। परंतु मैं एक कला का साधक हूँ और कला के क्षेत्र में ही मैं अपने रोज़गार को बनाया हूँ और उसको ही लेके चल रहा हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि जो अब इस साल जो मुझे नेक्स्ट ईयर 2024 में भी देखने को मिला था, परंतु मैं ये इसलिए शांत था कि मैं देख रहा था कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा लॉन्च नहीं करेगा मार्केट में। परंतु क्या हुआ है कि लॉन्च कर रहा है और आदमी कला संस्कृति को चाइनीज़ सामान के जैसा देखने लगे हैं, चाइनीज़ चीज़ के जैसा कि सस्ता में मिल रहा है तो काम कर रहे हैं। सस्ता महंगा की बात नहीं होती है। हमारा आपका दायित्व बनता है कि भारत के कला संस्कृति को बचाने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, किस विधा में काम करना चाहिए, तो उसको समझना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट में जैसे कि आप लोग सोचते हैं, लगभग बहुत से आदमी सोचते हैं कि नटराज जा रहा है तो प्रोग्राम हिट होगा, 110% हिट होगा। और हिट हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका एक कारण होता है और कार्यक्रम हिट होकर के आता है। कारण क्या होता है कि हम लोग जो नृत्य करते हैं, गीत जो बजता है, संगीत होता है, उसके हम लोग साधक हैं और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग उठाते हैं और जिस तरीका से हम लोग उठाते हैं उस तरीका से विराम भी करते हैं, इज्जत देते हैं। ये हमारा एक तरफ से पर्टिकुलर कोई धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, परंतु इसकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं प्रोग्राम 2004, 5, 6 तक तो किया था ऐसे, पर 2008 से पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जैसा मैं काम करना शुरू कर दिया था। तो आप मेरी गरिमा को समझ सकते हैं कि मैं किस तरीका से उस समय से लेकर अभी तक मैं कार्यक्रम करते आ रहा हूँ, या मेरा अपना जो संस्था आप लोग के सिवा से चल रहा है, नटराज डांस अकेडमी, वो भी जो चलते आ रहा है। सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए कोई भी सिस्टम, आप समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि आजकल कोई भी कार्यक्रम चौक चौराहा पे करवा रहा है, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ सुन के बहुत मन को दुखी इसलिए पहुंच रहा है। कारण क्या है हमारा, क्योंकि मैं आपको नृत्य के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नृत्य की शुरुआत मंदिर से हुई थी। उसे देवदासी कहते थे, भगवान के लिए किया जाता था, वो देवदासी थे। पर मुगल शासन, ऐसा शासन सब आने लगा जिसके कारण वो जो नृत्य प्रस्तुति होती थी वो अब उठ करके चला गया उस समय राज दरबार में, तो वो राजदासी हो गए, है ना। तो राज में दासी मतलब सेवक हो गई, नृत्य की सेवक हो गई, तो वो नृत्य राज दरबार में नाचने लगी। चलिए कोई बात नहीं, अब वो कार्यक्रम में बदल गया, मंच दासी बन गया। ठीक है, कला संस्कृति की विकास हो रही है, क्योंकि जब तक जो दिखेगा सो बिकेगा वाली बात हो गई, परंतु बिकने वाली बात नहीं होती है कला संस्कृति। कला संस्कृति एक उत्तम चीज़ है, नॉट ए इजी, बहुत बड़ी उत्तम चीज़ है। साधु संत को क्या मंच पे लाया जाता है उस तरीका से कि आप साधना करके दिखाइए। इसी तरह नृत्य जो संगीत होता है वो भगवान को पाने का एक रास्ता है, उसको समझना पड़ेगा। हर जगह नहीं नाचा जा सकता है, इसको बैंड किया जाए, इसको रोका जाए। कार्यक्रम आप करवाइए, जैसे आप देख रहे हैं, अगर हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉल के माध्यम से मुझसे बात किया जा रहा है, तो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। मुझे ये सिस्टम चाहिए पर्टिकुलर, ये सिस्टम पर्टिकुलर इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक साधक हूँ और मुझे वो मंच चाहिए। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आप सरस्वती का वास करवा रहे हैं यहाँ पे, उसकी एक गरिमा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गणेश पूजा करवा रहे हैं, दुर्गा पूजा करवा रहे हैं, 4 चौकी लगा दिए, भगवती के सामने आगे में नचवा दिए। हाँ, भगवती के सामने आगे में खींचो एक तरीके, एक सिस्टमेटिक ढंग से। ये नहीं कि चारों ओर से आदमी घेरा हो, ताली बजा रहा हो, सीटी बजा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कला संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज़। कला संस्कृति को ऐसे भी बहुत से बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल लोग, हीरो हीरोइंस लोग इसको बर्बाद कर चुके हैं। मुगल जो बर्बाद किए उसके बाद बॉलीवुड भी किए हैं। उसके बाद सस्ता के कारण आर्केस्ट्रा वाले, जो आर्केस्ट्रा भी 2 तरह का होते हैं, जो हमारे गांव में जो
आधा कपड़ा पहनकर जो नारियां लड़कियां या लौंडा नाच करते थे वो भी बर्बाद कर चुके हैं। अब आप लोग भी इसको बर्बाद करने के लिए प्लीज़ ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत स्ट्रगल से अपने छवि को कला के क्षेत्र में बनाए हैं, जो आज भी हमसे व्यक्ति बात करने के समय गरिमा को मेंटेन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, मेरे कहने का अर्थ को, कि कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है उसका एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, सिस्टमेटिक ढंग होता है, तरीका होता है। नाच गाना कोई मजाक नहीं है, उसको एक ईश्वर को पाने का तरीका होता है। आप प्रस्तुति कीजिए, बॉलीवुड के सॉन्ग को लीजिए, आप कोई अदर गाना को लीजिए, फोक लोकगीत संगीत को नाचने के लिए लीजिए, गाने के लिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप खिलवाड़ नहीं कीजिए, इसकी सही ढंग से विकास कीजिए। और जहाँ कोई पुरानी कथा पे प्रस्तुति आता हो और लोकगीत पे आता हो जो भगवान से संबंधित हो, देवी देवता से संबंधित हो, मिथिला की कला संस्कृति से संबंधित हो, तो प्लीज़ आप उसकी गरिमा को समझें और उसकी आप कमाई खा रहे हैं तो ईमानदारी पे हाथ रख के आप उस चीज़ को समझें, मेरी बात की गरिमा को समझें। और मेरा कोई बात किसी को निगेटिव नहीं कर रहा है और निगेटिव नहीं कर रहा है, पॉजिटिव है। अच्छे से कीजिए, अच्छे से कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी बहुत से संस्था में हमारे ही बच्चे काम कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज तक नहीं ये बात बोलने के लिए नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सीखते हैं वो सीखेंगे तो ही तो वो मतलब कुछ सिखा करके कमाएंगे और खाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखिए, उसको ईमानदारी के तौर पे रखिए, हर गली चौराहा पे नाचने वाला मत बनिए और सिस्टमेटिक ढंग से उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाना का सही चॉइस कीजिए और सही डिसीजन से आप डांस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो हमारा कोई दायित्व नहीं है कि मैं वायरल के लिए ये चीज़ के लिए, आप मेरा सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, कभी भी मैंने कोई वायरल होने के लिए कोई काम ही नहीं किया। जब वायरल होना होगा तो होगा, जब नहीं होना होगा तो नहीं होगा, वो भगवान जानते हैं। परंतु ऑनेस्टी से काम कीजिए और डांस जो भी कर रहे हैं उस डांस को अपना भगवान, उसको अपनी माँ समझिए, बहन समझिए और तब प्रस्तुति आप मंच पर दीजिए, अगर आपका हार्ट अलाउ करता है तो। प्लीज़ मेरी इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बिहार एंड अदर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इसको स्वीकार करें और इस पर जल्द से जल्द आप लोग कार्रवाई लें। और कला संस्कृति के जितने भी संगीत नाटक एकेडमी है या प्राचीन कला केंद्र है या प्रयाग संगीत समिति है, जितने भी हैं, प्लीज़ आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आज कला संस्कृति बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। और ये इसमें हम सब की हाथ होगा अगर हम लोग इसको सही समय पे नहीं रोकते हैं तो। प्लीज़ आप लोग से विनती है, इसको रोका जाए और सिस्टमेटिक ढंग से डांस किया जाए, उसकी सही पोशाक, सही गाना, सारा चीज़। प्लीज़। जय मिथिला, जय मैथिली।